हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगराइजेशन के हिसाब से कोई कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है, लेकिन वही कोई कंपनी यदि 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और इन 9 क्राइटेरियाज को हम 3 राउंड्स में लेंगे। हमारा जो सबसे पहला राउंड होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें कि 4 क्राइटेरिया हैं। दूसरा राउंड होगा हमारा लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। तो हम इन तीनों क्राइटेरिया को लेने के बाद में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रे एरियाज, हम ग्रे एरियाज में जाएंगे और ये ग्रे एरियाज में हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे या कंपनी के उन एरियाज के बारे में बात करेंगे जिसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है और अपने पॉइंट्स लूज किए हैं, इसीलिए हम उसको कंपनी के ग्रे एरियाज कहते हैं। तो ये हम आपको 3 राउंड्स के बाद में बताएंगे कि कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं और यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं पाइथागोरस की स्कोर के थ्रू FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड का। तो सबसे पहला राउंड है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये देखना है कि करंट ईयर में कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव रही है या नहीं रही है। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे और यदि नहीं होगी तो हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। यहाँ पर हमें अमाउंट से कोई लेना नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव होगी 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं होगी 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी का जो डाटा है हमने ये चेक किया और जैसा कि आप देख रहे हैं पहले कॉलम में है मार्च 2020 के फिगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, यानी कंपनी को लॉस है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया, वो कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। तो हमने यहाँ पर देखा और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 में जो रिटर्न ऑन एसेट है, बॉटम लाइन है, ये है -1.19%। तो ये भी एक नेगेटिव में है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है और यहाँ पर भी कंपनी को हम देंगे 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से 2 क्राइटेरिया में कंपनी को 0 पॉइंट मिले हैं अब तक। और हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कैश फ्लो ऑपरेशंस, हम चेक करेंगे कि कैसा रहा है कंपनी का। तो ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के देखा और हमने ये देखा कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव में रहा है और ये रहा है 1981.65 करोड़ और ये इसमें एक अच्छा खासा फिगर है और इस वजह से कंपनी को यहाँ पर मिलेगा पूरा 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आया है थर्ड क्राइटेरिया का, वो पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारी पॉजिटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव है। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलना पक्का है क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1981.65 करोड़ है और जबकि नेट
जो प्रॉफिट है वो निगेटिव में है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा है और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट। और इस प्रकार से हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड के खत्म होने पर कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 2। और अब हम चलते हैं आगे हमारे दूसरे राउंड में। हमारा दूसरा राउंड है लीवरेज का, जिसमें है 3 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो वर्ड्स हमें अब दिखाई देंगे राउंड 2 और राउंड 3 में, वो होंगे लोअर और हायर। तो जो लोअर और हायर वर्ड का मतलब है कि हमें कंपनी के जो डाटा है, जो फिगर्स हैं, उनको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। जैसा कि इस क्राइटेरिया में हमें ये कंपेयर करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है करंट ईयर का, वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेट से कम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट इंडिकेट करता है कंपनी के लीवरेज को। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है, अपने लॉन्ग टर्म डेट को कम किया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं और हमने देखा, हम अब दोनों कॉलम्स का यूज करेंगे। हमने देखा कि मार्च 2019 में डेट टू इक्विटी था 0.08 और ये कम होकर के मार्च 2020 में हो गया है 0.07। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो कंपनी को 1 पॉइंट हम देते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। ये कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने डाटा चेक किए दोनों साल के और हमने ये देखा कि इनका जो लास्ट ईयर करंट रेशियो था वो था 4.05, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और हो गया है 2.98। तो इसमें एक कमी आई है, यानी कंपनी की लिक्विडिटी कम हुई है और ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है और इससे इसका फंडामेंटल खराब होगा। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो अभी तक आपने देखा, हमने देखे 2 क्राइटेरिया, 2 में से 1 पॉइंट कंपनी को मिल चुका है। और हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने यदि कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, मतलब यदि इक्विटी इशू के थ्रू उसको कोई पैसा आया है, तो वहां पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट, अदरवाइज उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमें केवल इतना सा चेक करना है। तो इसके लिए हमने कंपनी की जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वहां पर हमने देखा कि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया है, कोई भी पैसा इक्विटी शेयर के थ्रू नहीं आया है। और ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं उनका, अपनी जो इक्विटी है उसका डाइल्यूशन नहीं किया है और अपने इक्विटी के डाइल्यूशन ना करने की वजह से कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट। और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और इस प्रकार से कंपनी के लीवरेज में हो जाते हैं 2 पॉइंट। हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 2 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो अब तक कंपनी ने 2 राउंड्स में 4 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं और अब हम चलते हैं तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड, जिसमें है 2 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करनी है, तो हमें ये देखना है कि जो ग्रॉस मार्जिन है या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, वो इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 1.26% और ये बढ़ करके 3.34% हो गया है मार्च 2020 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंक्रीज किया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के लेके आई है 3.34% और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है। और हमारी जो अंतिम क्राइटेरिया है, नवा क्राइटेरिया है, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर से बड़ा है या नहीं है। देखिए, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है, किस हद तक यूज किया है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो ये रेवेन्यू और टोटल एसेट्स का एक रेशियो होता है। तो हम इसको चेक करते हैं और हमने चेक किया कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में
इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 37.46, जो कि बढ़ करके 38.49% हो गया है और इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 2 में से 2 पॉइंट और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और इस प्रकार से जो कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है फाइनल, वो हो जाता है 6। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड एक फंडामेंटल जो इसका है वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। और अब हम चलेंगे इसके ग्रे एरियाज में और देखेंगे कि कंपनी ने कहां पर अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में 4 में से 2 पॉइंट हासिल किए हैं, 2 पॉइंट लूज किए हैं। लीवरेज में भी इसने 3 में से 2 पॉइंट्स अचीव किए हैं और यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। तो कंपनी ने टोटल 3 पॉइंट्स लूज किए हैं। हम अपने तीनों कैटेगरीज हैं उनको बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी में। तो प्रॉफिटेबिलिटी में जो पहला पॉइंट इन्होंने लूज किया था वो किया था नेट प्रॉफिट इनकम की वजह से, क्योंकि कंपनी लॉस में थी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये वीडियो का समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस था उसकी वजह से कंपनी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ा और इसी की वजह से इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी नेगेटिव आया। तो ये दोनों चीज नेगेटिव आने की वजह से कंपनी ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। और हमारा जो दूसरा कैटेगरी है जो कि है लीवरेज की कैटेगरी, दूसरा राउंड था हमारा, इसमें कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और इसमें जो पॉइंट लूज किया था वो था करंट रेशो का, यानी कंपनी के लिक्विडिटी का इन्होंने पॉइंट लूज किया था। उसकी वजह ये थी कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो 2% के करीब बढ़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी ने 2% अपनी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज बढ़ाई है। 502 करोड़ से बढ़कर के 566 करोड़ हो गई है। लेकिन यदि आप उसकी करंट लाइबिलिटीज देखेंगे तो वो जो करंट एसेट्स देखेंगे वो कम हो गए हैं और 2039 करोड़ से 1686 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज तो बढ़ी है 2%, लेकिन करंट एसेट्स उसके 17% कम हो गए। तो इस प्रकार से कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है और उस वजह से कंपनी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ा। लेकिन यदि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कंपनी ने 2 में से 2 पॉइंट्स अचीव किए हैं और कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड ने कहां पर अपने पॉइंट्स खोए और कौन से उसके वो ग्रे एरियाज थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।